प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जीसस कॉल्स हिज फर्स्ट डिसाइपल्स, जो कि लूका की इंजील उसके 5 अध्याय 2 से 11 में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 2 to 11। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावें देखीं, परंतु मछुए उसमें से उतरकर अपने अपने जाल धो रहे थे। वह उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो शमौन की थी, और उसने उससे कहा कि नाव को किनारे पर कुछ दूरी पर हटा ले, और वे नाव पर बैठकर भीड़ को उपदेश देने लगा। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शमौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए उसमें अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया है, पर कुछ भी हाथ ना लगा। फिर भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उसने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि वे आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव को यहाँ तक भर दिया कि वे डूबने लगीं। पर अब शमौन पतरस ने ये देखा तो वह यीशु के पैरों पर ये कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के कारण उसे और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के साझीदार थे, आश्चर्यचकित हुए। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जब वे अपनी नाव को किनारे पर लाए तो सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना का जीवन पूरी तरह से बदल गया। 2 और 3 पद में हम देखते हैं कि नाव का चुनाव और समर्पण। गलील की झील उस समय मछली पालन का मुख्य केंद्र थी। पतरस और उसके साथी पेशेवर मछुआरे थे। यीशु मसीह ने पतरस की नाव को अपना मंच बनाया, जबकि हम अपनी साधारण चीज़ें जैसे नौकरी, हुनर और साधन को यीशु मसीह को सौंप देते हैं तो वे चीज़ें सुसमाचार फैलाने का जरिया बन जाती हैं। यीशु मसीह ने पहले पतरस की नाव ली और बाद में उसका जीवन बदल गया। मछुआरे आमतौर पर रात में जाल डालते थे, क्योंकि ठंडे पानी में मछलियां सतह के पास आती थी। दिन की धूप में मछलियां गहरे और ठंडे पानी में चली जाती थीं, जहां जाल डालना मुश्किल होता था। यीशु मसीह ने पतरस की नाव को एक चलते फिरते चर्च में बदल दिया। 4 और 5 पद में हम देखते हैं कि गलील की झील में मछलियां आमतौर में रात में और किनारे के उथले पानी में पकड़ी जाती थीं। दिन के उजाले में गहरे पानी में जाल डालना एक मछुआरे के अनुभव के खिलाफ था। पतरस ने कहा, हे स्वामी, हमने रात भर मेहनत किया और कुछ ना पाया, और ये मानवीय विफलता का प्रतीक है। लेकिन फिर वो कहता है, परंतु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब हमारी मेहनत और बुद्धि विफल हो जाती है तब परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करता है। गहरे में जाना परमेश्वर के साथ गहरे संबंध और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उथले पानी में रहना सुरक्षित है, लेकिन चमत्कार होना गहरे पानी में होता है। परमेश्वर हमको
हमें कंफर्ट जोन से बाहर बुलाते हैं और यही सक्रिय विश्वास है जहां चमत्कार का बीज बोया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार का बीज जो है वो बो दिया। 6 से 7 पद में हम देखते हैं कि जब हम आज्ञाकारिता दिखाते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारी क्षमता से अधिक होती है। यहाँ जाल का फटना और नाव का डूबना ये दर्शाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि वो हम उससे अकेले नहीं संभाल सकते हैं। जाल इसलिए फटा कि अभी तक चेले यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उन्होंने दूसरी नाव को इशारा किया और ये सिखाता है कि मसीह सेवा में अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करना और एक दूसरे के साथ शेयरिंग जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम अपनी नाव यीशु के हाथ में दे देते हैं तो वह सिर्फ वापस ही नहीं करते हैं बल्कि आशीषों का ओवरफ्लो होता है। बहुत सी आशीषें जो हैं प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। 8 से और 9 पद में हम देखते हैं कि असली चमत्कार मछलियाँ नहीं थीं बल्कि पतरस का हृदय परिवर्तन था। जब कोई पवित्र परमेश्वर के निकट आता है तो उसे अपनी अशुद्धता का एहसास होता है। पतरस ने अब मसीह यीशु को स्वामी नहीं बल्कि प्रभु कहा और वह समझ गया था कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं पर स्वयं परमेश्वर है। इतनी मछलियों का पकड़ना एक आत्म जागृति को दर्शाता है। अपनी बुद्धि को परमेश्वर के अधीन कर लें। हमें विफलता से डरना नहीं। जब आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हमारी विफलता सफलता में बदल जाती है। अपनी असफलता को यीशु मसीह को सौंप दें तो वह हमें सफल करेगा। 8 से 10 और 11 पद में हम देखते हैं कि मछली पकड़ने का अर्थ होता है कि उनको मारकर भोजन बनाना। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर यूनानी शब्द जोग्रियो का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है जीवन के लिए जीवित पकड़ना। यीशु मसीह ने पुराने पेशे को नया आत्मिक उद्देश्य दिया। अब उन्हें समुद्र में मछलियां नहीं बल्कि विनाश के सागर से डूबती हुई आत्माओं को बचाना था। वे नाव को किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने आज्ञाकारिता किया और अपने अनुभव से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर उन्होंने भरोसा किया। जब उन्होंने परमेश्वर के अनुसार जाल को डाला, आशीष उनको बहुत मिली और आज्ञाकारिता से ऐसी बहुत आशीष आती है जिसे हमें एक दूसरे के साथ बांटना पड़ता है। शेयरिंग भी मसीह जीवन में बहुत ही आवश्यक है। पश्चाताप भी यहाँ पर है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें अपने पापों की सही समझ आती है। मसीह का चेला बनने के लिए सब कुछ अपना पुराना स्वभाव छोड़ना पड़ता है क्योंकि पुराने स्वभाव में जो है वो यीशु मसीह काम नहीं करते हैं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो नया हो जाता है, बदल जाता है और हम सब मसीह के स्वरूप हो जाते हैं। हमारे अंदर जो मसीह का जो मन है वो जागृत हो जाता है और हम सब यीशु मसीह की सेवा को करने लगते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो इसके बिना हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानें और अनंत जीवन में हम प्रवेश करने के हकदार हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।